हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फर्स्ट पर नौकरी में स्वागत करता हूं। और आज चौहत्तरवां यानी कि 74th इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ठीक, चलिए हम लोग बात करेंगे आज की 15 तारीख की यानी कि 15 अगस्त 2020 की करेंट अफेयर्स की। उससे पहले आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हम लोग 1947 में आज़ाद हुए थे और आज 74 साल हो गए। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत बच्चों को पता होगा और बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए जो भी प्रोग्राम आज प्रधानमंत्री जी का होगा वो सुनने के बाद कल के न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या घोषणा इस साल 2020 में कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि जब भी 15 अगस्त का कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा बहुत सारी घोषणाएं की जाती है। जिस घोषणा का कारण था, पहला घोषणा जब नई नई सरकार बनी हुई थी तो फर्स्ट 2014 में जब नरेंद्र मोदी द्वारा क्या हुआ था, झंडोत्तोलन हुआ था, तो उस समय जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी योजनाओं का शुरुआत 15 अगस्त को किया जाता है। तो कल देखते हैं कि कल कौन सी नई योजना का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फर्स्ट फॉर नौकरी। और आजकल बहुत बहुत धन्यवाद उन सीनियर्स दोस्तों का, जूनियर दोस्तों का, ठीक है, और जो हमारे क्लासमेट रहे सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि हमारे लिंक को फेसबुक से बहुत ही ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए उन लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही शेयर करते रहिए और मुझे सहयोग करते रहिए। मैं आप लोग से इसी सहयोग का उम्मीद करता हूं। तो आज 74 साल हो गए हैं, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अब करेंट अफेयर्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे गोवा की। ठीक है, गोवा की 3 चीज को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडेक्स जो कहा जाता है, यानी कि वहाँ की स्पेशलिटी है। तो हम लोग बात करेंगे गोवा की मशहूर मिठाई। गोवा की मशहूर मिठाई खाजे, जिसको हम लोग खाजा या अपने यहाँ बिहार में टोपिया मिठाई के नाम से भी जाना जाता है। वो बड़ा बड़ा सा साइज में होता है। दूसरा चीज, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा इसमें हर्मल मिर्च अब हर्मल मिर्च बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आसान भाषा में, अचार वाला मर्चा। ठीक है, मर्चा। अब बात हम लोग करेंगे तीसरा है मिंदेली केला। ठीक है, तो केला है, सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये तीनों को यानी कि खाजा को, हर्मल मिर्च को और मिंदेली केला को जीआई टैग मिला। यानी कहने का मतलब कि ये गोवा से ही शुरू हुई थी और गोवा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, गोवा के लिए बहुत ही फेमस। अब बात करेंगे गोवा की, तो गोवा की राजधानी है आपको कहाँ, चलिए तो बात करते रहे थे गोवा की राजधानी है पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक है, गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, और गोवा के गवर्नर कौन है, सतपाल मलिक। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे नेक्स्ट न्यूज पे चलेंगे। तो आप लोगों को गोवा से संबंधित सभी फैक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे, तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और शेयर कीजिए तो सिर्फ अब शेयर मत कीजिए, उसमें लिखिए कि हाँ सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, और अपने दोस्तों से व्हाट्सएप वगैरह पे भी कमेंट करके, मैसेज करके कि सब्सक्राइब करो। ठीक है,
बहुत बच्चे पूछते हैं कि इससे हमको क्या फ़ायदा हो। अरे कुछ न्यूज़ वगैरह सुनोगे तो कुछ न कुछ तो जानकारी होगी ना। पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं करता, फ़ायदा नहीं करे वो अलग की बात है, लेकिन नुकसान नहीं करता। चलिए तो नेक्स्ट बात करेंगे IBH यानी कि इंडिया बुल हाउसिंग। IBH इंडिया बुल हाउसिंग, ठीक है, यह कंपनी है। इंडिया बुल हाउसिंग के गैर कार्यकारी अध्यक्ष SS मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। इसका हेडक्वार्टर है आपको गुरुग्राम में और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, IBH यानी इंडिया बुल हाउसिंग का, ठीक है, हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम में, स्थापना कब हुई थी 2005 में। इसके अध्यक्ष कौन है, गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, SS मुंद्रा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इजराइल द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इजराइल द्वारा एरो 2 ARROW 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। अब बात समझिएगा, इजराइल एक कंट्री है जिसने क्या किया है, एरो 2 एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि क्या करेगा, अपना एक मिसाइल है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक मिसाइल है। तो हम लोग बात करेंगे कि इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलेम, और यहाँ की करेंसी क्या चलती है, न्यू शेकेल। इजराइल की करेंसी न्यू शेकेल और राजधानी कहाँ है, जेरूसलेम, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ के बेंजामिन नेताओ यहाँ के प्रेसिडेंट हुए, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हुए। और अब इसको, ठीक है, तो यहाँ से बस क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है, तो एरो 2, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया गया, यह किस देश द्वारा किया गया है, तो इजराइल द्वारा। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इसी क्वेश्चन पे घुमाएगा और लास्ट में लेके पूछ देगा कि इजराइल की राजधानी कहाँ है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। ऐसे बैंक में पूछा जाता है, इतना बड़ा एक ही में घुमा देगा क्वेश्चन को, और उसमें से छोटा सा क्वेश्चन रहेगा कि इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी मुद्रा क्या है। चलिए तो आप लोग समझिएगा बात को और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। एकदम टारगेट पूरा कर देना है, 5 सितंबर तो 500 सब्सक्राइबर्स कम से कम, ठीक है, 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर देने हैं। चलिए अब बात करेंगे विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को विश्व बायां हाथ, ठीक है, ये नहीं लिखूंगा मैं। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। अंगदान मतलब कि आप अपने जो भी शरीर के पार्ट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एक निश्चित समय के बाद काम करना बंद करते हैं, तो अगर एक्टिव हैं और आप मरते वक्त तक वो एक्टिव है तो उसको आप डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। मरने से पहले डोनेट कर देना होता है, ठीक है, और मरने के कुछ समय तक भी वो एक्टिव रहते हैं, जिसको वहाँ से क्या किया जाता है, हॉस्पिटल द्वारा उसको टेक आउट कर लिया जाता है। तो यहाँ से हम बात करेंगे
कि अंगदान दिवस यानी कि आप तो मर गए, आपका अगर कोई अंग है जो पूर्ण रूप से काम कर सकता है, किसी के काम आ सकता है, जैसे आँख हो गए, ठीक है, लीवर वगैरह हो गया या किडनी वगैरह, तो उसको निकाल के दूसरे में फिट किया जा सकता है अगर आप पहले डोनेट किए हुए हैं तो याद रखिएगा कि अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चुनुकारा, नाम बहुत चढ़ाई, चुनकारा, चुनकारा रामन कुटी, रामन कुटी का निधन हो गया, ठीक है। यह क्या थे, तो ये आपको कवि प्लस गीतकार थे, क्या चीज में, तो मलयालम में, ठीक है। इनको केरल सरकार द्वारा 2015 में गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था, गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए यहाँ से सिंपल क्वेश्चन बनेगा, चुनकारा रमन कुटी का निधन हो गया, वो क्या थे, तो क्या थे, कवि थे, गीतकार थे। दूसरी बात आएगी कि यह किस राज्य से संबंधित थे, तो केरल से थे, ठीक है। इनको कब पुरस्कार दिया गया था, तो 2015 में गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार केरल द्वारा दिया गया था, और ये मलयालम भाषा के क्या थे, कवि और गीतकार थे। चलिए अब आई बात समझ में, चलिए फटाफट से शेयर कीजिए तब तक। केरल की राजधानी क्या है बाबू, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। अब पी बिजन वहाँ के सीएम हुए, और आरिफ मोहम्मद खान वहाँ क्या हुए, गवर्नर हुए। अब चलते हैं असम की तरफ, अरुणोदय योजना महिला सशक्तिकरण, यहाँ लिखता हूँ मैं, महिला सशक्तिकरण के लिए असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा अरुणोदय योजना किसके लिए, तो महिला सशक्तिकरण के लिए, यानी कि असम राज्य की महिलाओं को क्या करना है, सशक्त करना है, उनको इंटरप्रेन्योर बनाना है, उनको एजुकेट करना है, उनको विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, अरुणोदय योजना, ठीक है। किस सरकार द्वारा शुरू की गई, तो असम द्वारा शुरू की गई है। तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, और सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के क्या है, सीएम हुए, और जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हुए। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एयर की क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए, एयर की क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए स्वदेशी AUM फोटोनिक सिस्टम
शुरू किया गया है। ठीक है, एयर की क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए कि यानी कहाँ की हवा किस तरह की है, कहाँ सांस लेने लायक है, कितनी गुणवत्ता है, कितना कहाँ का खराब है, इसके लिए क्या किया गया भाई, तो स्वदेशी एएमयू फोटोनिक सिस्टम शुरू किया गया है। यह एक ऐसा व्यवस्था होगा जिसमें एयर क्वालिटी का पता लगाया जा सकेगा। ठीक है, एयर क्वालिटी का पता लगाया जा सकेगा। चलिए हम लोग बात करेंगे। हाँ, अगर आप इस डेली वीडियो का PDF भी आप चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ले ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और डेली वीडियो का PDF भी आपको समय समय पे प्रोवाइड हो पाए। वीडियो आपको डेली 8 बजे मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। हिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन खेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। कब से कब तक होगा, तो आज 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। ठीक है, आज 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक यह आयोजन किया जाएगा। ठीक है, उस कार्यक्रम का नाम क्या है, फिट इंडिया फ्रीडम रन। यानी कोविड-19 के चलते बहुत सारी खेल वगैरह क्या है, स्थगित है, तो ये दौड़ वगैरह प्रॉपर एक कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन के साथ दौड़ वगैरह आयोजित किया जाएगा, जिसके क्या हो, लोगों को फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, लोगों के फिटनेस पर ध्यान। तो इसका मंत्र किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो इसका किया जा रहा है खेल मंत्रालय द्वारा। तो खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। ठीक है, और कब से कब तक होगा, तो 15 अगस्त से, यानी कि आज से लेके 2 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर मत समझिएगा, 2 अक्टूबर तक होगा। ठीक है, अब 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जी की 191वीं 151 जयंती तक ये होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना। मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कर्नाटक में होगी। ये खासकर दवाइयों के ऊपर एक काम करेगा। तो याद रखिएगा, मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई, यानी करने का मतलब कि कुछ दवाएं ऐसे भी हैं कि 10 रुपये का लागत होता है और 300 में बिकती हैं, 500 में बिकती हैं, तो उनको मूल्य को थोड़ा सा क्या किया जाए, निगरानी में रखा जाए कि वो अपने क्या कहते हैं, एक हिसाब किताब से बेचे। मैंने करने का मतलब, तो इसके लिए कहाँ स्थापित किया जाएगा भाई, तो कर्नाटक में यह स्थापित किया जाएगा। ये खासकर एक इसका उद्घाटन किसने किया है, तो DV सदानंद गौड़ा जी ने किया है, जो हमारे क्या हैं, रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। ठीक है, क्या है, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर। चलिए हम लोग एक और न्यूज़ डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की फिर से बधाई शुभकामना देते हुए, और फिर हम लोग मिलेंगे 16 तारीख को सुबह 8 बजे। चलिए एक और न्यूज़ है, बस ज़्यादा नहीं है। ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार, ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार 2020 की घोषणा
हुई है, जिसमें 2 आदमी हैं इन्फोसिस के सुधा मूर्ति और आईटीसी के कौन है, शिव कुमार सुरमपुदी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का न्यूज़ समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे कल 8 बजे। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और क्या स्वतंत्रता दिवस मनाते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोरोना महामारी के चलते थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिएगा और अपना झंडोत्तोलन जहाँ भी आप करते हो जाते हो वहाँ थोड़ा सा अपना मैंने एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ जाइए। इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।